बहुत समय पहले तक्षशिला में आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों को नीति का पाठ पढ़ा रहे थे। तभी एक युवक वहां आया। उसके चेहरे पर उलझन थी, आंखों में थकान थी और आवाज में डर। उसने हाथ जोड़कर कहा, आचार्य, मैं हर किसी से सच्चे मन से दोस्ती करता हूं, लेकिन अंत में मुझे ही धोखा मिलता है। लोग मेरे अपने बनकर मुझे ही नुकसान पहुंचा देते हैं। गलती कहां है? चाणक्य मुस्कुराए नहीं, बल्कि गहरी नजर से उस युवक को देखा और बोले, तुम्हारी गलती लोगों पर भरोसा करना नहीं है। तुम्हारी गलती यह है कि तुम यह नहीं जानते कि किससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। फिर चाणक्य ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, जैसे हर बीज से फल नहीं मिलता, वैसे ही हर व्यक्ति दोस्त बनने योग्य नहीं होता। चाणक्य ने उस युवक को समझाया कि बुद्धिमान व्यक्ति दोस्ती दिल से जरूर करता है, लेकिन आंखें खुली रखकर करता है। उन्होंने कहा कि जो लोग यह सोचते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा अपना होता है, वही लोग जीवन में सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। आज भले ही समय बदल गया हो, लोग राज दरबार की जगह ऑफिस में बैठते हो, गुरुकुल की जगह कॉलेज में पढ़ते हो, लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति आज भी वही है। इसलिए चाणक्य की बातें आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस समय थी। दोस्ती जीवन को ऊपर उठा भी सकती है और चुपचाप नीचे भी गिरा सकती है। चाणक्य ने सबसे पहले उस युवक को बताया कि बुद्धिमान लोग उस व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करते जो सिर्फ मजबूरी में दोस्त बनता है। उन्होंने कहा, जो तुम्हारे पास तब आता है जब उसे तुम्हारी जरूरत होती है, वह तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साधनों के साथ जुड़ा होता है। आज के समय में हम इसे साफ देख सकते हैं। कॉलेज में वह दोस्त जो नोट्स चाहिए हो तो हर दिन पास बैठता है, लेकिन परीक्षा खत्म होते ही पहचानने से इनकार कर देता है। ऑफिस में वह सहकर्मी जो तब तक भाई भाई करता है जब तक तुम्हारे पास पावर या जानकारी होती है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी स्थिति बदलती है, वह दूरी बना लेता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग जीवन में बोझ बनते हैं, क्योंकि मुश्किल समय में वही व्यक्ति आपको सबसे अकेला छोड़ देता है। उस युवक ने पूछा, आचार्य, ऐसे लोगों को कैसे पहचाने? चाणक्य ने उत्तर दिया, ध्यान से देखो, जो व्यक्ति तुम्हारे दुख में चुप हो जाए और सुख में सबसे आगे खड़ा दिखे, वही स्वार्थी होता है। आज के समय में यही होता है। जब नौकरी लगती है, प्रमोशन मिलता है, पैसा आता है, तब दोस्ती की लाइन लग जाती है। लेकिन जैसे ही संघर्ष शुरू होता है, फोन शांत हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को समय रहते पहचान लेता है और उनसे दूरी बना लेता है, क्योंकि वह जानता है कि जो दोस्ती मजबूरी पर टिकी हो, वह कभी भरोसेमंद नहीं होती। इसके बाद चाणक्य ने दूसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया और उनकी आवाज थोड़ी कठोर हो गई। उन्होंने कहा, उससे भी दूर रहो जो तुम्हारी असफलता पर हंसता है। आज के समय में यह सबसे खतरनाक दोस्त है। यह वह व्यक्ति होता है जो तुम्हारे सपनों को छोटा दिखाता है, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाता है और हर बार यह जताने की कोशिश करता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। कॉलेज में जब कोई नया रास्ता चुनता है तो यही दोस्त कहते हैं, यह सब बेकार है। बिजनेस शुरू करने पर कहते हैं, तू नहीं कर पाएगा। नौकरी बदलने पर कहते हैं, रिस्क क्यों ले रहा है। चाणक्य ने उस युवक को समझाया कि जो व्यक्ति तुम्हारी हार पर खुश होता है, वह तुम्हारी जीत कभी नहीं सह पाएगा। आज के समय में हम देखते हैं कि ऐसे दोस्त आपकी असफलता को सबके सामने मजाक बनाते हैं, लेकिन आपकी सफलता में या तो चुप रहते हैं या फिर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि असली दोस्त वह होता है जो गिरने पर हाथ पकड़ता है, न कि गिरने पर हंसता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से दोस्ती रखना आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर देता है और जीवन को कमजोर बना देता है। इसके बाद चाणक्य कुछ पल मौन रहे। वह युवक ध्यान से उनकी ओर देख रहा था, जैसे हर शब्द को अपने जीवन से जोड़ रहा हो। फिर चाणक्य ने धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, तीसरे प्रकार के व्यक्ति से भी बुद्धिमान लोग कभी मित्रता नहीं करते, और वह है जो तुम्हारी बातें दूसरों तक पहुंचा दे। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब किसी को मित्र मानता है तो उसके सामने अपना दिल खोल देता है, अपनी कमजोरियां बताता है, अपने डर साझा करता है। लेकिन यही बातें
अगर किसी तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाई तो वही कमजोरी एक दिन हथियार बन जाती है। आज के समय में हम इसे रोज देखते हैं। ऑफिस में किसी सहकर्मी को अपनी परेशानी बता दी और कुछ ही दिनों में वही बात मैनेजर तक पहुंच गई। किसी दोस्त को अपने रिश्ते की बात बता दी और थोड़े समय बाद वही बात मजाक बनकर 4 लोगों तक पहुंच गई। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी गोपनीय बातों की रक्षा नहीं कर सकता वह आपकी मित्रता का योग्य नहीं है, क्योंकि वह जाने अनजाने आपके सम्मान और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य ने उस युवक से कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति हर किसी को सब कुछ नहीं बताता। वह बोलने से पहले सोचता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी बात संभाल पाएगा या नहीं। आज के समय में सोशल मीडिया और गॉसिप के दौर में यह खतरा और भी बढ़ गया है। लोग दोस्त बनकर आपकी निजी बातें जानना चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सके। चाणक्य का स्पष्ट संदेश था कि जो व्यक्ति आपकी बातों को हल्के में लेता है या दूसरों के सामने दोहराता है वह मित्र नहीं बल्कि भविष्य की समस्या है। इसलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे लोगों से दूरी रखी जाए, चाहे वे कितने ही पुराने क्यों ना हो। इसके बाद चाणक्य ने चौथे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया और यहां उन्होंने सबसे गहरी बात कही। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति से सावधान रहो जो मीठी बातों के पीछे अपना स्वार्थ छुपाए बैठा हो। ऐसे लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, हर समय तारीफ करते हैं, हर बात में सहमति जताते हैं, लेकिन उनका हर शब्द किसी न किसी फायदे से जुड़ा होता है। आज के समय में ऐसे दोस्त हर जगह मिल जाते हैं जो कहते हैं, तू तो मेरा सबसे खास दोस्त है, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो वही व्यक्ति व्यस्त हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग दोस्ती नहीं करते, वे सौदा करते हैं। जब तक फायदा है तब तक अपनापन दिखाते हैं। चाणक्य ने उस युवक को समझाया कि बुद्धिमान व्यक्ति शब्दों पर नहीं, कर्मों पर भरोसा करता है। आज के समय में बहुत से लोग मीठी बातों से दूसरों को अपने जाल में फंसाते हैं। वे आपके समय, आपकी मेहनत, आपके संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन बदले में कभी साथ नहीं देते। ऐसे लोग धीरे धीरे आपकी ऊर्जा खत्म कर देते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ बोलकर अपना रिश्ता निभाता है और कठिन समय में पीछे हट जाता है, उससे दूरी बनाना ही जीवन की रक्षा है, क्योंकि मीठी जुबान वाला स्वार्थी व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। फिर चाणक्य ने 5वें और अंतिम प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया और इस बार उनका स्वर और भी गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, उस व्यक्ति से कभी मित्रता मत करना जो तुम्हारी प्रगति से डरता हो। ऐसा व्यक्ति बाहर से दोस्त बना रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से जलता रहता है। आज के समय में यह बहुत आम है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, नया मुकाम हासिल करते हैं, वह दोस्त चुप हो जाता है। आपकी सफलता पर वह खुलकर खुशी नहीं जताता, बल्कि बात बदल देता है। लेकिन जब आप किसी परेशानी में होते हैं तो वही व्यक्ति सबसे पहले आपके पास आता है, जैसे उसे सुकून मिल रहा हो। चाणक्य ने स्पष्ट कहा कि ऐसा व्यक्ति आपकी सफलता का साथ नहीं देगा, बल्कि उसे रोकने की कोशिश करेगा। कभी गलत सलाह देकर, कभी आपका आत्मविश्वास तोड़कर और कभी दूसरों के सामने आपको छोटा दिखाकर। आज के समय में कई लोग इसी कारण आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो दोस्त बनकर उनकी उड़ान काटते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोगों को पहचान लेता है और धीरे धीरे उनसे दूरी बना लेता है, क्योंकि वह जानता है कि जो आपकी उन्नति से खुश नहीं हो सकता, वह आपकी भलाई कभी नहीं चाहेगा। चाणक्य ने अंत में उस युवक से कहा कि जीवन में दोस्तों की संख्या नहीं, उनकी गुणवत्ता मायने रखती है। गलत दोस्ती जीवन को भीतर से खोखला कर देती है, जबकि सही दोस्ती कठिन से कठिन समय में भी आपको मजबूत बनाती है। उस युवक की आंखों में अब डर नहीं, समझ थी। वह जान गया था कि समस्या दोस्ती करने में नहीं, बल्कि सही लोगों को चुनने में थी। और यही चाणक्य की सबसे बड़ी सीख थी। बुद्धिमान व्यक्ति पहले यह तय करता है कि किससे दूर रहना है, क्योंकि यही निर्णय जीवन की दिशा तय करता है। अब जरा हम सब खुद से एक सवाल पूछें, क्या हमने भी कभी ऐसी दोस्ती निभाई है जो हमें भीतर ही भीतर कमजोर करती रही हो,
लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाए हों? क्या हमने भी कभी यह जानते हुए भी किसी का साथ नहीं छोड़ा कि वह इंसान हमें आगे बढ़ाने की जगह पीछे खींच रहा है? सच यही है कि ज्यादातर लोग गलत दोस्ती को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि उन्हें अकेले रह जाने का डर होता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं, गलत साथ के साथ जीना अकेले रहने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। जब कोई दोस्त आपकी बातों को मजाक बना दे, आपकी परेशानियों को हल्के में ले या आपकी असफलता पर चुपचाप खुश हो जाए, तो वह रिश्ता दोस्ती नहीं कहलाता। आज के समय में हम सब ने ऐसे लोग देखे हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और, जो आपकी तारीफ तो करते हैं लेकिन दिल से आपकी तरक्की नहीं चाहते, जो आपके साथ बैठते तो हैं लेकिन आपके लिए खड़े नहीं होते। ऐसी दोस्ती धीरे धीरे इंसान का आत्मविश्वास खत्म कर देती है और उसे यह महसूस कराने लगती है कि शायद गलती उसी की है। नैरेटर के रूप में अगर हम दिल से देखें तो समझ आता है कि सच्ची दोस्ती वही होती है जहां आप बिना डर के बोल सके, बिना शर्म के गिर सके और बिना झिझक आगे बढ़ सके, जहां आपको यह सोचकर शब्द नहीं तोलने पड़े कि सामने वाला आपकी बात का क्या फायदा उठाएगा, जहां आपकी सफलता किसी के लिए खतरा नहीं बल्कि गर्व की बात हो। अगर किसी रिश्ते में हर बार खुद को साबित करना पड़े, हर बार खुद को छोटा करना पड़े, तो वह रिश्ता दोस्ती नहीं, एक बोझ बन जाता है। हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां हमें तय करना पड़ता है कि हमें सबको साथ लेकर चलना है या खुद को बचाकर चलना है। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि पुरानी दोस्ती छोड़ना गलत है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो रिश्ता आपको आज नुकसान पहुंचा रहा है उसका पुराना होना कोई मायने नहीं रखता। समय बदलता है, इंसान बदलते हैं और समझदार वही होता है जो समय रहते अपने रिश्तों की दिशा बदल ले। इसलिए अगर आज आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त है जो आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाता है, जो आपकी मेहनत पर हंसता है, जो आपकी मजबूरी का फायदा उठाता है या जो आपकी तरक्की से असहज महसूस करता है, तो खुद को दोष मत दीजिए। यह आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सच्चाई है। कमजोरी तब होती है जब हम सब समझ लेने के बाद भी ऐसे रिश्तों को ढोते रहते हैं। सच्ची बुद्धिमानी वहीं से शुरू होती है जहां हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हर साथ निभाने वाला इंसान दोस्त बनने लायक नहीं होता। अंत में बस इतना याद रखिए, दोस्ती जीवन को आसान बनाने के लिए होती है, भारी बनाने के लिए नहीं। जो रिश्ता आपको भीतर से मजबूत करे वही सच्ची दोस्ती है, और जो रिश्ता आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा तोड़ता जाए उससे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। यही चाणक्य की सोच है और यही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत भी।